नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूँ जन्म कुंडली को देखकर ये कैसे पता चलता है कि शनि कमज़ोर है, निर्बल है, पीड़ित है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि कमज़ोर होता हो तो उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका फलादेश क्या होता है, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि जब शनि कमजोर होता हो तो उसके लिए कौन से सरल और सटीक उपाय करने चाहिए। तो आइए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर शनि कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो तो उसे कैसे जाना जाता है। आपके सामने मैंने 4 अलग अलग कुंडलियां बनाकर एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि कमजोर शनि को कैसे देखा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तुला लग्न की कुंडली को। तो तुला लग्न की कुंडली के अंदर शनि 5वें और 4थे भाव का स्वामी होता है। फिर से कहूंगा, तुला लग्न की कुंडली के अंदर शनि सुखाधिपति और पंचमाधिपति बनता है। और ये शनि अगर मान लो 6वें भाव में बैठा हो, 8वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो तो हम कहेंगे कि तुला लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति शनि 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठकर निर्बल हो रहा है। इसी को और गहराई से बताना चाहूंगा कि अगर किसी की कुंडली के अंदर शनि लग्नाधिपति बनकर, पंचमाधिपति बनकर, भाग्याधिपति बनकर या फिर सुखादि या फिर कर्माधिपति बनकर 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो हम कहेंगे कि शनि कमजोर हो रहा है। मेरा कहने का भावार्थ यह है कि शनि त्रिकोण का स्वामी होकर, यानी कि कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कर्ता ग्रह बनकर अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो शनि को कमजोर माना जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि यहां पे देखिए वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर शनि भाग्य स्थान का स्वामी बनकर, कर्माधिपति बनकर 12वें भाव के अंदर मेष राशि में नीचका होकर बैठा है। तो हम कहेंगे कि वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर भाग्याधिपति और कर्माधिपति शनि व्यय भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है, शनि कमजोर हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति ग्रह कौन हुआ? शनि हुआ। अगर लग्नाधिपति शनि पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो हम कहेंगे कि शनि कमजोर हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे लग्नाधिपति शनि 6वें भाव के अंदर केतु के साथ युति करके श्रापित योग नाम का अशुभ योग निर्माण करता है तो हम कहेंगे कि शनि कमजोर हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, लग्नाधिपति शनि अगर 12वें भाव के अंदर राहु के साथ युति करके श्रापित योग नाम का अशुभ योग निर्माण करता है तो हम कहेंगे शनि राहु जैसे पाप ग्रह से द्रष्ट होकर कमजोर हो रहा है और 12वें भाव में भी है। लग्नाधिपति शनि अगर जो नीच राशि में निर्बल हो और उसके साथ कोई भी राहु, केतु जैसे पाप ग्रह हो तो भी लग्नाधिपति शनि कमजोर होता है। इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि शनि अस्त का होता हो तो, शनि मृत अवस्था में हो तो, शनि शत्रु ग्रह के नक्षत्र में बैठा हो तो, शनि षडबल में कमजोर होता हो तो, शनि अष्टक वर्ग में कमजोर होता हो तो, षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर ज्यादातर कुंडलियों के अंदर शनि नीच का हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो भी शनि को कमजोर माना जाता है। काफी बार ऐसा होता है कि जन्म कुंडली के अंदर शनि शुभ स्थिति में नजर आता है, लेकिन नवमांश कुंडली के अंदर शनि नीच राशि में निर्बल हो तो, शनि पाप कर्तरी योग में पीड़ित हो तो, शनि पाप ग्रहों से द्रष्ट होकर नवमांश कुंडली के अंदर बैठा हो तो भी शनि को कमजोर माना जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि शनि को कमजोर कैसे माना जाता है। अगर शनि 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, शनि नीच राशि में निर्बल होता हो, शनि पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो, नवमास में नीच का होता हो तो हम कहेंगे कि शनि कमजोर हो रहा है। अस्त का होता हो, मृत का होता हो तो भी कमजोर होता है।
अभी हम उसका फलादेश कैसे करेंगे, उसके लक्षण को कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले हमें शनि के कारक तत्व के बारे में जानना होगा कि शनि कौन कौन सी चीजों का कारक तत्व रखता है। शनि कड़ी मेहनत का कारक है, शनि नौकर और नौकरी का कारक है, शनि अपने शरीर के अंदर पांव का कारक है, शनि आयुष्य और बुढ़ापे का कारक है, शनि लोभ, लालच, अहंकार, दुख, कष्ट, तकलीफों का कारक है, शनि वियोग का कारक भी है यानी कि जुदाई का कारक है, शनि तर्क वितर्क शंका कुशंका का कारक है, शनि पशु का कारक है। तो अब इसका फलादेश कैसे करते हैं एक एक पॉइंट को पकड़ के, तो सुनिए। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शनि कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो, तो ऐसे व्यक्तियों में थोड़ी आलस ज्यादा होती है, थोड़े सुस्त होते हैं, थोड़े लापरवाह देखे गए हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर शनि कमजोर होता है, ऐसे व्यक्तियों को सामान्य व्यक्ति के मुकाबले मेहनत करने के बावजूद वो लोग वो धन अर्जित नहीं कर पाते जिसके वो अधिकारी होते हैं। जिसकी भी कुंडली में शनि कमजोर होता है, ऐसे व्यक्तियों को 36 वर्ष तक कड़ी मेहनत करने के योग बनते हैं, लेकिन उनकी प्रगति अच्छी नहीं होती, धीमी प्रगति होती है। लेकिन हाँ, 36 वर्ष के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उनका उत्तरार्ध यानी कि बुढ़ापा सुखमय व्यतीत होता है। शनि नौकर और नौकरी का कारक भी है। जिनकी भी कुंडली के अंदर शनि कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो, ऐसे व्यक्तियों को हमेशा नौकरी में बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है। बहुत मेहनत करने के बावजूद धन की बचत नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों को बार बार नौकरी बदली करने के योग बनते हैं, या फिर अगर वो लोग एक ही नौकरी में टिक के रह गए, एक ही नौकरी में रह गए, तो फिर उनकी जो उन्नति, प्रगति, विकास होना चाहिए वो नहीं होता। और मेरी सलाह है कि जिनकी कुंडली के अंदर शनि कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो और ऐसे व्यक्तियों का नौकरी में उन्नति, प्रगति, विकास ना होता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को परदेश जाना चाहिए, विदेश जाकर नौकरी करनी चाहिए, तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। यानी कि शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि उन्हें अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए, देश विदेश में जाना चाहिए, तो उनको लाभ होता है। अपने शरीर के अंदर शनि पांव का कारक है। जिनकी भी कुंडली के अंदर शनि कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो, ऐसे व्यक्तियों को 45 साल के बाद पांव से लगती तकलीफें होती है, जैसे कि घुटने के अंदर लिगामेंट डिस्टर्ब हो जाना, यानी कि घुटने के स्नायु कमजोर पड़ जाने और उनको चलने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर शनि कमजोर हो और अगर उसके ऊपर मंगल की चौथी, सातवीं, आठवीं दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसे व्यक्तियों को पांव में फ्रैक्चर होने का योग भी बनता है, यानी कि गाड़ी से गिर जाना, गाड़ी से एक्सीडेंट होने के बाद पांव में फ्रैक्चर होना, ये सब भी होता है। अगर शनि निर्बल होता हो और उसके ऊपर मंगल की, राहु की, केतु की दृष्टि पड़ती हो या इन पाप ग्रहों से दृष्ट होता हो, तो बुढ़ापे के अंदर उन लोगों को घुटने का ऑपरेशन भी करना पड़ता है, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग और एक स्टेप आगे जाएंगे कि जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि कमजोर होता है, उनमें एक बात खास देखी है कि उनकी आयु बड़ी लंबी होती है, लेकिन बुढ़ापे के अंदर उन्हें कोई ना कोई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि उनको संधिवात होता है, उसके बाद उनका इम्यूनिटी पावर कमजोर होता है, उनको बुढ़ापे के अंदर लकवा मारने की संभावना ज्यादा रहती है, उसके बाद उनको कान से कम सुनाई देता है, घुटने का दर्द होता है, कई लोगों को लो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, ये सब होते देखा गया है। उसके बाद शनि लोभ, लालच, अहंकार, दुख, कष्ट, तकलीफों का भी कारक है। जिनकी भी कुंडली के अंदर शनि कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो, तो ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव में मैंने देखा है कि वो लोग थोड़े जिद्दी, हठी और गुस्से वाले लोग होते हैं। उनमें एक सामान्य व्यक्ति के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा लोभ, लालच, अहंकार होता है। वो लोग जल्दी किसी की निंदा करते हैं, थोड़े कच्चे कान के भी होते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, ये भी देखा है। जिनकी भी कुंडली के अंदर शनि कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो, तो ये भी याद रखो कि शनि जिन भाव का स्वामी बनकर बैठा हो, उन भाव के भी शुभ फल को कमजोर कर देता है। और
जिनकी भी कुंडली में शनि कमजोर होता है तो उसका फल कब मिलता है? जब भी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आती है तब ये सारी बातों का फल देखने को मिलता है। आपको मैं बता दूं, शनि वियोग का कारक भी है। मेरे अनुभव में जो मैंने देखा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर शनि पंचम भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होकर बैठा हो, तो मैंने ये भी देखा है कि उनके बच्चे पढ़ाई करने के लिए विदेश चले जाते हैं या फिर नौकरी धंधे के लिए उनसे दूर चले जाते हैं, देश विदेश नौकरी करने चले जाते हैं और उनका बुढ़ापा अकेला बीतता है। ये खास करके मैंने पॉइंट देखा है जो आप आजमा के देख सकते हो। और शनि अगर कमजोर होता हो तो ये भी मैंने देखा है कि उन लोगों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है लेकिन बुढ़ापे के अंदर बच्चे उनको ज्यादा वक्त नहीं दे पाते। जिनकी भी कुंडली के अंदर शनि कमजोर होकर भाग्य स्थान में बैठा हो तो उनका भाग्योदय 36 वर्ष के बाद होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीतते हैं उनके भाग्य की वृद्धि होती है, उनके सुख में वृद्धि होती है। शनि तर्क वितर्क का कारक है, शंका कुशंकाओं का कारक है। जिनकी भी कुंडली में शनि कमजोर होता है, निर्बल होता है, पीड़ित होता है, ऐसे व्यक्तियों को हर काम के अंदर शंका कुशंका आती है। हर काम के अंदर वो लोग तर्क वितर्क करते हैं, बिना कारण की आर्ग्यूमेंट करते हैं, उनमें नेगेटिव अप्रोच ज्यादा देखा गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर शनि कमजोर होता है, मैंने खुद मेरे 27 साल के अंदर कुछ खास चीजों को अनुभव किया है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा जो आप लोग भी आजमा के देखना। जिनकी भी कुंडली के अंदर शनि कमजोर होता है, निर्बल होता है, पीड़ित होता है, उन लोगों को पेट से लगती तकलीफें ज्यादा देखी है, जैसे कि गैस ट्रबल होना, एसिडिटी होना, कब्जियत होना, ये सब मैंने देखा है। कुछ लोगों को कान से कम सुनाई देता है, थोड़ा भुलक्कड़ स्वभाव हो जाता है, कुछ लोगों के बाल झड़ जाते हैं, ये भी देखा गया है। और ऐसे लोग छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, उनके स्वभाव में जिद, हट, गुस्सा, चिड़चिड़ापन भी बढ़ते देखा गया है। आपको मैं बता दूं कि शनि अगर कमजोर होकर राहु केतु के साथ युति करके बैठा हो और श्रापित योग बनता हो तो मैंने ये भी देखा है कि उनके खानदान के अंदर किसी स्त्री का अकाल मृत्यु हुआ होता है और उसको सदगति प्राप्त नहीं होती है। तो उसके लिए मैं सलाह दूंगा कि उनको नारायण नाग बलि की पूजा अवश्य करनी चाहिए ताकि उस आत्मा को मुक्ति मिले और उनके जीवन में सुख आए। शनि पशुओं का भी कारक है। जिनकी भी कुंडली के अंदर शनि कमजोर होता हो, निर्बल होता हो, पीड़ित होता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को जंगली जानवरों के द्वारा कष्ट हो सकता है, उनको कुछ जानवर काट सकते हैं या फिर जानवरों के द्वारा उन्हें कष्ट हो सकता है, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे। अभी हम लोग जानेंगे कि कौन से लग्न वालों के लिए शनि कारक होता है, यानी कि कौन से लग्न वालों के लिए शनि कारक, योग कारक, राजयोगकर्ता ग्रह होता है, कौन से लग्न वालों के लिए सम होता है और कौन से लग्न वालों के लिए शनि प्रबल मारक ग्रह होता है। तो सुनिए, जिनकी भी कुंडली में वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न हो तो उन लोगों के लिए शनि कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह माना गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर मेष लग्न हो और वृश्चिक लग्न हो तो उन लोगों के लिए शनि को समग्रह माना गया है। क्यों? क्योंकि मेष लग्न की कुंडली के अंदर शनि 10वें और 11वें भाव का स्वामी होता है, तो मेहनत और लाभ उसका स्वामी है, इसलिए सम माना गया है। वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर अगर वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, तो शनि चौथे भाव का स्वामी यानी सुख स्थान का मालिक माना गया, इसलिए उसको समभाव माना गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर कर्क लग्न हो, सिंह लग्न हो, धनु लग्न हो, मीन लग्न हो, इनके लिए शनि बहुत ही प्रबल मारक ग्रह माना गया है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि कारक वालों को कौन से उपाय करने चाहिए और मारक वालों को कौन से उपाय करने चाहिए। तो सुनिए, जिनकी भी कुंडली में शनि कारक, योग कारक हो, राजयोग कारक हो, उनके उपाय। पहला उपाय, ओम शम शनीश्वराय नमः, ओम शम शनीश्वराय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। दूसरा, जो साफ सफाई करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उन लोगों को आप यथाशक्ति आर्थिक मदद करें,
उनके बाद उनको खाना खाने दे, उनको कोई ना कोई जूने कपड़े दान करे, उन्हें तेल से लगती चीजें, तेल से बनती हुई चीजें, जैसे कि एग्जाम्पल भजी है, बटाटा वड़ा है, फरसाण है, समोसा है, ऐसी कोई चीजें आप उन्हें खिला सकते हो। तीसरा उपाय, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना चाहिए। शनि मंदिर जाके करो तो और भी अच्छा है, हनुमान जी के मंदिर जाके अगर हनुमान चालीसा का पाठ करो तो और भी अच्छा फल मिलेगा। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर आप हनुमान जी की पूजा आराधना कर सकते हो। शनि की मूर्ति हो तो उसके ऊपर तेल चढ़ा सकते हो, पीपल के झाड़ की पूजा कर सकते हो। जिनकी भी कुंडली के अंदर शनि कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो, तो मैं आपको ये बता दूं कि शनि शिव जी का ही अंश है, इसलिए जिनके भी कुंडली में शनि कमजोर हो उनको देवादिदेव महादेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। उन लोगों को शनिवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाके शिव जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर पानी का अभिषेक करते हुए लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम, तांडव स्तोत्रम, पंच अक्षर स्तोत्रम, मानस स्तोत्रम, ये सब सूत्र का पठन करते हुए शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। या फिर आप सोमवार के दिन या शनिवार के दिन शिव मंदिर में जाके महामृत्युंजय का मंत्र जाप कर सकते हो। किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से रुद्राभिषेक भी करवा सकते हो। अगर शनि कुंडली का कारक ग्रह बनकर बैठा हो, यानी कि लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर बैठा हो और नीच का न हो, छठवें, आठवें, 12वें भाव में न हो, तो आप शनि का रत्न नीलम भी धारण कर सकते हो। अनाथ आश्रम में जाकर अनाथों को आप यथाशक्ति मदद करें, उनकी सेवा करें, उनकी सहायता करें, तो भी शनि ग्रह प्रसन्न होता है। शनि अनाथ जानवरों का कारक है, पशुओं का कारक है, तो अनाथ जानवरों की मदद करें, पीड़ित जानवरों की मदद करें, बीमार जानवरों की सेवा करें, तो भी शनि ग्रह प्रसन्न होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि जिनकी भी कुंडली में शनि मारक होता है तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। तो मैं बता देता हूं कि जिनके भी कुंडली में शनि मारक हो वो शनि के मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम सम शनीश्वराय नमः, ओम सम शनीश्वराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम समा शनिश्चराय नमः, वो भी मंत्र है। ओम नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संबोधम तम नमामि शनिश्चरम। तो शनि के रोज 108 मंत्र जाप कर सकते हैं। दूसरा, जिनकी भी कुंडली में शनि मारक हो वो लोगों को शनि की चीजों का दान करना चाहिए। जैसे कि शनि की चीजें कौन सी होती है, काले तिल, काले उड़द, सरसों का तेल, लोखंड, ये सब चीजों का आप दान कर सकते हैं। जिनकी भी कुंडली में शनि मारक है उनको सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, या फिर शनिवार के दिन किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर शनि ग्रह की शांति पूजा करनी चाहिए। जिनकी भी कुंडली में शनि मारक हो उन लोगों को शनि से लगती कोई भी काली चीज का दान करना चाहिए। जैसे काली मिठाई है, जैसे काला जाम है, काला वस्त्र है, कोई भी काले ऐसी चीजें हो जो भी आप बना के दे सकते हो। काले तिल है, काले तिल की चिक्की है, या बना के किसी को दान कर सकते हो। जिनकी भी कुंडली के अंदर शनि कारक है उन्हें गलती से भी शनि की चीजों का दान नहीं करना चाहिए, और जिनकी कुंडली में शनि मारक है उन्हें शनि की चीजों का दान करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि शनि कमजोर कैसे देखा जाता है। अगर शनि छठवें, आठवें, 12वें भाव में हो तो निर्बल माना जाएगा। शनि नीच का हो, अस्त का हो, मृत अवस्था में हो तो कमजोर माना जाएगा। तो उसके लिए कौन कौन से उपाय करने मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।